हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना लेट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। स्वर संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में स्वरनाम का भेद नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अस्तित्ववाचक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जिस वस्तु पर क्रिया के रूप का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रम कारक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। सो इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द में विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों थोड़ा जो है विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रेरणात्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रमा ने राधा से पत्र लिखवाया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अवरोध में उर्दू का उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टोपी वाला में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। सो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अब इंग्लिश है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर रिलेटिव एडवर्ब हैज बीन यूज्ड। तो सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा, फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इस इट्स 5 मिनट्स डैश 10 o'clock। तो सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट्स 5 मिनट टू 10 o'clock। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो सो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फाइट गुड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एडवर्सेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्टन कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। Three of filling of the filling choice are
सच कलेक्टिव नाउन विल ऑन इज नॉट, फाइंड द वन विच इज नॉट। तो सो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा थ्रॉट। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक करेक्टली। राम डैश लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। तो सो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए इसे, इसका सही आंसर। सो इसका सही आंसर होगा विल हैव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, a word is followed by 4 choice, select the choice that is nearly most opposite in meaning to the give word। सो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। ट्रांसलेट का गिव वर्ड खोजना, इसमें कौन सा वर्ड इसका सही आंसर है। ट्रांसलेट का, ट्रांसलेट का ऑपोजिट कौन है, जल्दी से बतलाइए आप लोग, जल्दी से। सो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा परमेंटेड, परमेंटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चॉइस द वर्ड फॉर्म अमॉन्ग द 4 ऑप्शन विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका नियरेस्ट मीनिंग खोजना है हमें प्रेडिक्ट का, प्रेडिक्ट का इसका सही आंसर होगा दोस्तों फॉरस्टेल, फॉरस्टेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब सामाजिक अध्ययन की ओर हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस 16 की ऊपर 16 की ओर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 60 सही बात। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। संसद की सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए MPLAD योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कितनी राशि वितरित की जाती है। तो सही इसका आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। हम चाहते हैं कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे, इसीलिए फास्ट चले थोड़ा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। सो 343वां जो है, 343वां अनुच्छेद जो है ना, वो हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सिपाही गद्दर या द ग्रेट रिवोल्ट हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कॉनिंग। ठीक है, लॉर्ड कॉनिंग। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। वह क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, उसका आंसर दिया कीजिए, तब पता चले कि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र का अहित मानदंड क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वह क्वेश्चन है मतदान के लिए उम्र सीमा क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महान सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुषाण। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कुषाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मजदूर संगठन जो है यह केंद्रीय सूची में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए पूरा। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। यहाँ माउंट आब लिख दिया, यहाँ आबू होगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ माउंट आबू होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला? तो कौन है वो? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इस चैनल पर यदि आप लोग नए हों तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मोटिवेशन मिले और ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें हम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार धन विधेयक पारित करने के लिए किसे पूर्णतः एवं अंतिम अधिकार मिला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा का सभापति को अधिकार मिला हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो गागरी एक विदुषी थी जिसने अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केरल उच्च न्यायालय ने इसको अवैध ठहराया। अवैध कहने का अर्थ है गलत ठहराया। ठीक है, अवैध का मतलब होता है गलत। यहाँ अवैध का मतलब जो है वह गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
तेजपाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तेजपाल, तेजपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है जीआईएस किसका लागू रूप है? जीआईएस किसका लागू रूप है दोस्तों? जीआईएस किसका लघु रूप है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जीआईएस किसका लागू रूप है? जीआईएस किसका लघु रूप है? लघु मतलब होता है पूर्ण रूप, मतलब फुल फॉर्म इसका। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीआईएस का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोघ वर्ष किस एक प्रसिद्ध है? अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध है। अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध है, क्या है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए लोग। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट राजा था, राजपूत राजा थे। अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, कौन क्या थे? तो एक राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तिरुपति, तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से दीजिए। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तो तिरुपति जो है वह शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है दोस्तों? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर जो है वो किसे जोड़ती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए लोग। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे जो हैं वह पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसी कारण जो है तारे जो हैं पूर्व पश्चिम की ओर ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान वैन त्सांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? किसके शासनकाल में वैंग त्सांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? चालुक्य साम्राज्य की यात्रा वैन त्सांग ने किसके शासनकाल में की? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुलिकेशिन द्वितीय। पुलिकेशिन द्वितीय क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वे थे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। ठीक है दोस्तों, भारतीय एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिए आप लोग जाकर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग कि यहाँ जो कटा हुआ है ना, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ है, अम्बेडकर लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान प्रदत्त, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान प्रदत्त किस अधिकार को संविधान का, यहाँ का भी छिपा हुआ है, यहाँ में भी छिपा हुआ है और यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कट हो गया है मिस्टेक से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में प्रदत्त किस अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा, प्रदत्त किस अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संविधान उपचार का अधिकार। संविधान उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिल और आत्मा कहा, संविधान का दिल और आत्मा कहा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए, प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। इसका सही आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में छापिए। तो इसका सही आंसर होगा ट्राम्बे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ट्राम्बे, ट्राम्बे इसका सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता क्या है, साक्षरता में सबसे ज़्यादा। यहाँ दोस्तों अंतर लिखा हुआ है, ये जो है ना ये छिप गया, ये अंतर लिखा हुआ है, अंतर है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में ज़्यादा अंतर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के साथ एकीकरण से पूर्व यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। यहाँ गोवा लिखा हुआ है, मिस्टेक से थोड़ा थोड़ा छिप गया है क्वेश्चन। सो देखते हैं ये क्वेश्चन, भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पुर्तगाल था, पुर्तगाल के अधीन था गोवा, ठीक है। के लिए निम्नलिखित में से किन देश की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इजराइल की स्थापना की गई। यहूदियों के लिए इनमें से किस देश की स्थापना की गई, तो इजराइल की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ, यहाँ साथ छिप गया थोड़ा सा मिस्टेक के साथ, ठीक है। किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता, ईश्वर जो है ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता, किसने कहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आइंस्टीन ने कहा कि ईश्वर जो है वो ब्रह्मांड के साथ पासे कभी भी नहीं खेलता है। किसने कहा, तो आइंस्टीन ने कहा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं था, अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जर्मनी, जर्मनी इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है किससे है, जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जैन से है, जैन धर्म से। किससे है, तो जैन धर्म से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लासनोस्ट
और पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द संबंधित है। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द, यहाँ शब्द छिप गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ शब्द जो है छिप गया है किसी थोड़ी सी मिस्टेक के कारण। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्टालिन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्टालिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, थे दास कैपिटल के रचयिता कौन थे? दास कैपिटल के रचयिता कौन थे दोस्तों? दास कैपिटल के रचयिता जो हैं कार्ल मार्क्स थे। दास कैपिटल के रचयिता कौन है दोस्तों? तो दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन में संस्कृत क्रांति संबंधित है। चीन में संस्कृत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सून यात सेन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी प्रवाहित होती है। लूनी नदी जो है वो प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजस्थान से लूनी नदी प्रवाहित होती है। एक क्वेश्चन का यहाँ जवाब दीजिएगा आप लोग कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए धड़ाधड़ एकदम जाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? सतपुड़ा पर्वतमाला जो है विंध्य पर्वतमाला से कहाँ मिलती है? तो अमरकंटक में मिलती है। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक में मिलती है, अमरकंटक में मिलती है। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ये सीमा रेखा है, इसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, इसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है। मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिमी घाटी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी घाटी। मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है पश्चिमी घाटी में। ठीक है, मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है पश्चिमी घाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ है दोस्तों? एंडीज पर्वतमाला जो है वह है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाभारत जो है वह भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी छापिए एकदम जाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तारापुर। तारापुर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है जो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है दोस्तों? तो उष्णकटिबंध मानसून कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील क्षेत्र
किस डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महानदी गोदावरी। महानदी गोदावरी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मंडन मृषि। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मंडन मृषि। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मंडन मृषि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा महाराजा कामेश्वर प्रसाद। महाराजा कामेश्वर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा भोला प्रसाद शास्त्री। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भोला प्रसाद शास्त्री बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ क्या दर्शाता है? निम्नलिखित ग्राफ जो यहाँ बनाया गया है यह क्या दर्शाता है? वाई अक्ष पर चाल है और एक्स अक्ष पर समय है। ठीक है, तो यह क्या दर्शाता है पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन जो है दर्शा रहा है एक समान विमंदन को दर्शा रहा है। एक समान विमंदन को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु की मात्रा 4 गुनी एवं दूसरी वस्तु की मात्रा 4 गुनी बढ़ा दी जाती है। एक वस्तु की मात्रा 4 गुनी और दूसरी वस्तु की मात्रा 4 गुनी बढ़ा दी जाती है। उनके बीच की दूरी कितनी परिवर्तन करना होगा ताकि गुरुत्वाकर्षण बल समान रहे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 गुनी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 8 गुनी। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितनी गुनी है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से कितनी गुनी है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव में डूबे किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल निर्भर करता है। किसी द्रव में डूबे किसी वस्तु पर उत्प्लवन बल निर्भर करता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विस्थापित द्रव की मात्रा पर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विस्थापित द्रव की मात्रा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी दूरस्थ वस्तु से आती प्रकाश की समांतर किरणें एक उत्तल ताल पर अंतरित होती है। एक उत्तल ताल पर क्या होती है? आंतरित होती है। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। निम्न में से कौन सी किरण आरेख सही है? तो निम्न में से कौन सी किरण आरेख सही है? इसका जल्दी से सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा किरण आरेख जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार बैक जाकर देख लीजिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है साइनाइड का रासायनिक संकेत क्या है? साइनाइड का रासायनिक संकेत क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों CN। इसका सही आंसर क्या होगा?
दोस्तों CN, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी यदि परमाणु संख्या 19 एवं परमाणु पिंड संख्या 39 हो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोटॉन 19 और न्यूट्रॉन 20। परमाणु पिंड, यहाँ परमाणु पिंड संख्या कहने का अर्थ यह है कि परमाणु के द्रव्यमान संख्या को यहाँ सूचित कर रहा है। परमाणु पिंड संख्या जो है ना, यहाँ परमाणु की द्रव्यमान संख्या को सूचित कर रहा है। तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होती है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होती है ना, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्लस में प्रोटॉन के योग के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था कि परमाणु पिंड संख्या यानी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 19 और 20 होगा, क्योंकि इन दोनों को यदि जोड़ा जाए तो हमारा 39 आ जा रहा है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और एक बात यहाँ देखना है कि प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि परमाणु संख्या 19 है, यानी प्रोटॉन की संख्या 19 है, ठीक है। तो 39 में से जब हम लोग 19 घटाएंगे तो 20 हमारा न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रक्रिया में अवकारक है। निम्नलिखित प्रक्रिया में अवकारक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। एक बात ध्यान दीजिएगा, अवकारक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया करता है। अवकारक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया करता है। प्रतिकारक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया करके प्रतिफल निकलता है। जो अभिक्रिया करके प्रतिफल निकलता है उसे प्रतिकारक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अवकारक सिंपल सी बात, इसी में से कोई होगा, इसी में से कोई होगा। और यहाँ जुड़ रहा है Cu, यहाँ जुड़ रहा है कौन, Cu। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा Cu, ठीक है दोस्तों, यानी कॉपर। कॉपर सही हो जाएगा आंसर। कॉपर प्लस 2 कॉपर NO3 के होल ट्वाइस प्लस Ag का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हम यहीं आज के क्वेश्चन सीरीज को रोकते हैं। सो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें